Hello, hello. Good evening to all of you. uh, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हम ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी अभी पता चला था कि वो जो वीडियो यूट्यूब से लाइव होना होता है उसमें कुछ 24 आवर्स की रिक्वेस्ट चाहिए होती है, ये सब चीज़ें। एनीवे, वी विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। पहली ही बार ये सब चीज़ों में गए हैं, पहली बार ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, जो भी सुन रहे हैं या सुनेंगे इसके बाद। तो कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये वीडियो लाइव करने के पीछे का रीज़न यही थे कि अ, जो हायर स्टडीज़ का अब्रॉड में हायर स्टडीज़ करने की जो लोगों की इच्छा होती है, उसमें काफ़ी सारा डिटेलिंग में जानकारी की आवश्यकता होती है, और ये सारी जानकारी मिलना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एकलव्य मेरे सपोर्ट में था, बट फिर भी जब मैं यूट्यूब पे ये सब ढूँढता था कि कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेवनिंग जैसी स्कॉलरशिप, उसके बारे में जानेंगे अभी चेवनिंग क्या होता है। स्कॉलरशिप के बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं जब वीडियो देख रहा था तो मुझे वो नहीं मिले। कई सारे छोटे-छोटे देश हैं जिस देश ने अपनी भाषा में ये वीडियो बनाए हैं। लेकिन भारत में हिंदी या फिर महाराष्ट्र का, अगर हम मराठी का बात करें, तो वो नहीं थे। आई एम लकी इनफ दैट मेरे साथ एकलव्य था और मेरे मेंटर थे जिन्होंने मुझे ये सारा जानकारी दिया, एंड आई अचीव्ड दिस। बट मुझे लग रहा था कि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और इसीलिए ये सारे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेव रहेंगे। और ये वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे कुछ दिनों मतलब कुछ दिनों बाद, तो आप उसको देख पाएँगे वहाँ पे भी। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे हैं या ये वीडियो देखेंगे, वो पहले चेवनिंग के बारे में जान चुके हैं या समझ चुके हैं कि चेवनिंग क्या है। तो बेसिकली, और जिन लोगों को चेवनिंग के बारे में और जानकारी चाहिए, वो लोग यूट्यूब पे ही एकलव्य इंडिया फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल पे दीक्षा ताई और मेरा एक सेशन है, उसके पहले भी पिछले साल के कई सारे लोगों के सेशंस है। तो तो आप वो देख सकते हैं, और उसमें चेवनिंग का एप्लीकेशन का प्रोसेस और वो सारा डिटेल जानकारी आप उसमें ले सकते हैं। अ, आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, हो सकता है आधे घंटे का वीडियो हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका कुछ भी सवाल होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम आखिरी में उस सवाल को लेंगे। सो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं ये सारे समझना। चवनिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, जो भारत उसके लिए एलिजिबल है। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपके सारे एक्सपेंसेस इसमें कवर हो जाते हैं। और ये सिर्फ़ मास्टर्स के लिए अवेलेबल, मास्टर्स करने के लिए सिर्फ़ लोग ये स्कॉलरशिप उनके लिए लागू होती है, और आप यूके में पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो चेवनिंग में आपको जो है 4 एप्लीकेशन करते समय जो आपका एक डिटेल मतलब बेसिक जानकारी रहता है, पासपोर्ट नंबर, ये बेसिक पुराना आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें। इसके साथ-साथ आपको 4 एसेज लिख के देने होते हैं। इसके बेसिस पे एक्चुअली आपका सिलेक्शन होता है फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए आपके ये 4 एसेज बहुत ज़रूरी है। सो ये 4 एसेज जो रहते हैं, पहला होता है अबाउट योर लीडरशिप एक्सपीरियंसेस, दैट व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप एक्सपीरियंसेस यू हैव बेसिकली, क्योंकि चेवनिंग जो है वो आपके लीडरशिप को बहुत वैल्यू करता है। सेकंड, व्हाट व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्किंग स्किल, और वी कैन से द प्रोफेशनल रिलेशन बिल्डिंग स्किल दैट यू हैव। तीसरा ऐसे होता है कि स्टडी इन यूके, दैट व्हाई यू वांट टू स्टडी इन यूके, एंड व्हाट एक्चुअली व्हाट यू वांट टू स्टडी इन यूके, मतलब क्या कोर्स और या क्या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहेंगे। और चौथा होता है आपके करियर प्लान के बारे में, कि आने वाले 20, 25, 30 सालों में आपका करियर क्या रहने वाला है। सो आज हम बात करने वाले हैं चेवनिंग के पहले एसे के बारे में, जो लीडरशिप एसे है। बहुत सारे लोगों का मतलब पिछले 2 महीने से मैं बहुत सारे लोगों के ऐसे रिव्यू भी कर रहा हूँ। पिछले साल मेरे ऐसे मेरे मेंटर्स ने रिव्यू किए थे। तो सो बेसिकली लीडरशिप, तो आपको लीडरशिप का ऐसे जो लिखना है वो 500 वर्ड्स आपके पास है। 500 वर्ड्स में आपको आपका पूरा जर्नी जो है, या मतलब जर्नी इन द सेंस कि आपको जो भी कम्युनिकेट करना है वो 500 वर्ड्स में ही करना है। ये वर्ड्स लिमिट जो है एक्सीड नहीं होगी। अ, दूसरा चीज़, अब इसको कैसे हम स्ट्रक्चर करें? सो जब हम बोल रहे हैं कि हमको लीडरशिप का एक्सपीरियंस उनको शेयर करना है, तो क्या हमको लाइक हम अपने सीवी में जैसे लिखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जैसे अगर हम आसान भाषा में, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत आसान भाषा में मैं ये सारे वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि
मतलब गाँव में जितने भी लोग हैं या जहाँ से भी आप लोग देख देख रहे हैं या देखेंगे, वो आसान भाषा है, समझ पाएँगे। तो अगर हम जैसे कोई भी हमको बोलता है कि आप अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बताइए, तो जनरली हम 2-3 क्वालिटीज़ उनको बता दें कि हाँ, मेरे पास मोबिलाइज़ेशन स्किल है या मेरे पास क्या फैसिलिटेशन स्किल है, मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, इस तरीके का हम बताते हैं। कई बार ये भी होता है कि अगर हमसे कोई पूछे कि आपके क्या लीडरशिप एक्सपीरियंसेस रहे, तो हम बोलते हैं कि हाँ, हमने कॉलेज में ये किया, हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हमने कोई तो हम अपना एक लिस्ट बताते हैं। सो कई बार हम ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा बताएँगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। सो बेसिकली आई बिलॉन्ग फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, तो हमारे इसमें तो यही बोला जाता था कि जितने ज़्यादा पन्ने लिखे जाएँगे उतने ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं। तो चेवनिंग में ये थोड़ी-सी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं है। आपको 1 या 2 एग्ज़ाम्पल देना है ना? अब जब हम एग्ज़ाम्पल बोलते हैं तो जैसे जनरली स्टोरी बतानी है, बट द स्टोरी नीड्स अ कॉन्क्रीट फॉर्मेट। सो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट? सो बेसिकली चेवनिंग फॉलो द स्ट्रैटेजी और फॉलो द फॉर्मेट ऑफ स्टार मेथड। एक स्टार मेथड करके आती है, स्टार माने STAR, है ना? तो एस माने सिचुएशन, टी माने टास्क, ए माने एक्शन और आर माने रिजल्ट। तो बेसिकली क्या सिचुएशन थी, मतलब आपने अब आप जब लीडरशिप में गए, आप ये जो लीडरशिप का एक्सपीरियंस है, उस लीडरशिप एक्सपीरियंस में आपकी क्या सिचुएशन थी कि आपको जब आप वहाँ पे थे तो? सेकंड, आपका क्या टास्क था उसमें? बेसिकली आपका क्या रोल था? ऐसे ही नहीं कि बीच में ही कहीं से आ गए या मतलब कई बार ये होता है ना हमारे यहाँ की, मतलब आजकल हम ये बहुत बार देखते हैं कि साहब के पास गए, साहब ने एक फ़ोन लगा दिया और काम हो गया। तो इस तरीके का नहीं, बेसिकली इट्स नीड strategy based approach for address any kind of situation. This actually chevening wants. Chevening is looking to in you. तीसरा चीज होता है कि यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू अंडरस्टैंड योर रोल। सो अभी आपने क्या किया है ना, व्हाट एक्शन टेकन बाय यू, या आपका क्या एक्शन आपने लिया, और तीसरा इसका रिजल्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। अब ये स्टार मेथड से आपको ये लीडरशिप का पूरा ऐसे लिखना है। हम इसमें अपने एग्जाम्पल का भी बात करेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स हम इसमें लिख सकते हैं। मतलब मैंने जो एग्जाम्पल लिखे या मेरे लाइफ में कुछ जो एग्जाम्पल है, इन जनरल हम किसी के लाइफ का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमको एग्जाम्पल सामने रखना है। मैं आप मतलब सभी को बता दूँ कि ये जो सारा खेल है, क्योंकि जो हम लोग हैं, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। मतलब गाँव देहात से उठ के जो हम लोग बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में, मतलब जैसे इवन पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों में भी हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बहुत स्ट्रगल है हम लोगों का। हम हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अब हम कमी कहाँ रह जाती है कि हमारे पास शब्दों की कमी रह जाती है। बेसिकली दीज़ पीपल वांट स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो वो प्रेजेंटेशन हम लोगों का कई बार कमी रहता है। एक ही चीज को किस दिशा में बात करनी चाहिए, किसी किसी एक चीज को हम क्या जैसे इस तरीके से खा सकते हैं, क्या इस तरीके से खा सकते हैं, ये बस हमारी यहाँ पे हम लोगों की कमी रह जाती है। अदरवाइज जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल हमारे अंदर ऑलरेडी होता है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको आपको आप कोई भी 2 एग्ज़ाम्पल, अब तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा कि क्या एग्ज़ाम्पल आपको इसमें लिख रहे हैं, है ना? कौन से एग्ज़ाम्पल इस स्टार मेथड में डाल के आपको लिखने हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि पहले तो आप एक एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके लाइफ़ में ऐसे कौन से मौके आए, कौन से इंसिडेंसेस थे, कौन से सिचुएशंस थी जब आपको मौका मिला आपकी लीडरशिप प्रूव करने का। अब कई बार ये होता है कि जब हम लीडरशिप प्रूव करने का बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा काम किया हो। छोटा-सा काम, कोई भी छोटा-सा काम, लेकिन जिसमें आपका लीडरशिप रोल दिखता हो, जिसमें आपने जाके काम किया है ना? तो इसको अगर मैं इस तरीके से मानूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज का कोई बहुत बड़ा एक वर्कशॉप है या सेमिनार है, उसको आपने ऑर्गेनाइज़ कराया है ना? आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर काम कर रहे हैं, किसी आप वर्किंग है, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो कोई एक बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया हो, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आपके लीडरशिप में हुआ हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपने मतलब जनरली अब जो लोग वर्किंग है वो और अच्छे से समझ पाएँगे कि बेसिकली आप एक प्रोजेक्ट के लीड होते हो, प्रोजेक्ट के हेड होते हो। सो बेसिकली कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने इम्प्लीमेंट किया हो जिसका इम्पैक्ट बहुत बेहतर तरीके से आया हो।
सो आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, जितने भी आपको लगते हैं पोटेंशियल एक्सपीरियंसेस दैट जो आपने जो आप जिसमें लीडर थे बेसिकली, आपके अंडर योर लीडरशिप वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं या वो सिचुएशन टैकल हुई है, उसका एक सिंपल स्ट्रेटेजी आप एक लिस्ट बना लीजिए। अच्छा, अब आपने लिस्ट बना लिया, हो सकता है किसी के 10 एग्ज़ाम्पल्स है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है। सो अब आपको ये करना है कि यू हैव टू शो कि आपका सिर्फ़ कोई एक एग्ज़ाम्पल जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको लगता है या तो 2 एग्ज़ाम्पल, है ना? मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत कम 500 वर्ड्स इज़ लाइक नथिंग जब आप लिखना शुरू कर देंगे तब आपको लगेगा वन पेजर में तो मेरा स्टोरी ही कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कोई भी 2 एग्ज़ाम्पल आप उसमें से उठा लीजिए। और आपको ये करना है अब कि लाइक व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अब आपके पास बहुत सारा लिस्ट है ना? मान लीजिए 10, 20, 50 जितना भी आपके पास लिस्ट है। तो आपको ये समझना है इसमें सबसे ज़रूरी बात कि इसमें से कौन-सा एग्ज़ाम्पल मैं लूँ जो आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना? कई बार ये होता है कि हाँ, अब इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कोई आपका एक दोस्त हो, है ना? जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ जर्नी किसी भी स्पेस में जिसको आपके बारे में बहुत जानकारी है या आप उसके साथ कंटीन्यूअस चीज़ें शेयर करते हैं। तो वो दोस्त जो है वो आपको थोड़ा इस चीज़ों में और अच्छे से गाइड कर पाएगा कि कौन-सा एग्ज़ाम्पल बहुत बेहतर तरीके से आप रख सकते हो। आई एम लकी इनफ कि मेरे साथ अभिषेक था कि इसके कारण ये सब मैं कर पाया और स्नेहल थी जो पूरा लाइफ़ जर्नी का पार्ट रही है। तो एक एक लिस्ट आपने बना लिया। अब आपको थोड़ा अब इसमें ना थोड़ी-सी 2 बातें ये होती है कि जब आप किसी मेंटर को या आप किसी को भी एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं या इवन खुद भी रियलाइज़ करते हैं तो हम बहुत बड़ा चीज़ सोचते हैं, है ना? बड़ा चीज़ माने जैसे मान लीजिएगा कि आप सोचते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था, आपने नेशनल लेवल पे काम किया। एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था, आपने स्टेट लेवल पे काम किया। या कोई एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें आप बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ मिलके आपने काम किया। या कोई एक बहुत बड़ी बात जिसमें आपने एकदम क्या बोलते हैं उसको जान पे खेल के काम किया। तो ये एक चीज़ आपको समझनी है कि ये एसे ही आपका इंटरव्यू है ना? मतलब व्हाइल राइटिंग दिस एसे एक्चुअली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू ऑफ चेवनिंग। सो यही होता है इंटरव्यू में भी, उस पे बात करेंगे बाद में। तो समझना आपको ये है कि ऐसा एग्ज़ाम्पल चुनिए या ऐसा एग्ज़ाम्पल आप सिलेक्ट करना है आपको, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लाइक मेरे पास कई सारे एग्ज़ाम्पल्स थे, बट मैंने मेरा धमन पानी के जर्नी का एग्ज़ाम्पल सही माना कि मुझे वो एग्ज़ाम्पल लिखना चाहिए कि मेरे लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें दिखाई दिए, द एंटायर प्रोसेस ऑफ माय इंटरवेंशन इन धमन पानी विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। सो मैंने ये क्यों चुना मतलब बहुत लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया लाइक दोज़ पीपल आर नोन या मेरे कुछ प्रधान के साथी या मेरे और दोस्त, उन्होंने बोला कि यू हैव अदर गुड एग्ज़ाम्पल्स जो आप तुम उस वो क्यों नहीं उसमें रखते क्योंकि तुमको नरेगा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, तुमने मेलघाट में काफ़ी काम किया है विद डॉक्टर कोल्हे। तो लेकिन मेरा ये था कि धमन पानी मेरा मतलब क्या बोलते हैं हम उसको अंदर बसा हुआ है ना? मतलब आप उसको किसी भी एंगल से आप मुझे पूछिए, आप उसका कोई भी एंगल पूछिए, यू कैन आस्क मी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, लाइवलीहुड मतलब जितना भी डेवलपमेंट सेक्टर का थीम्स है, वो कोई भी थीम्स में आप कुछ भी पूछिए आप मुझे उसके बारे में, तो मैं आपको कभी भी, कहीं भी, कितना भी, है ना? मतलब आप जितना जानना चाहते हो उतना मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बता सकता हूँ। तो कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल चुनिए जो आपके बहुत करीब हो, है ना? जो आपको आपको उसके बारे में किसी से रटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको उसके बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसके बारे में कुछ ढूँढना है, उसके बारे में कुछ जानना है, कहीं से कुछ डेटा कलेक्ट करना है। तो कोशिश यही करनी है कि ऐसा एग्ज़ाम्पल चुनिए जो आपका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हो अभी तक का या फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा एंगेज रहे हो। मेरे पास पॉलिसी लेवल के कई सारे एग्ज़ाम्पल्स थे और बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि दमन पानी का जो एग्ज़ाम्पल है उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है। मतलब क्या है कि तुमने एक गाँव में बदलाव लाया है, तुम्हारे पास तो नरेगा का एग्ज़ाम्पल है जिसके कारण मतलब 40 गाँव में बदलाव आया है, 50 गाँव में बदलाव आया है। तुम्हारे पास मेलघाट का एग्ज़ाम्पल है, जहाँ तरुणाई के माध्यम से तुमने अभी तक 2000 लोगों तक तुम पहुँचे हो और उनके जीवन में या यूथ का उसमें मतलब क्या बोलेंगे हम करियर में सपोर्ट किया है या ओवरऑल माइंडसेट में बदलाव आया है।
बट इम्पैक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्पैक्ट क्या है और वो कितना विज़िबल है, पहली बात, और वो कितना रूटेड है, मतलब क्या चेंज किया है आपने। मतलब कोई एग्ज़ाम्पल को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इवन इन माय लाइफ़, बट अगर हम सोचेंगे कि मेलघाट में जिन तरुणाई में हमने युवाओं के साथ काम किया है, दे हैव अ गुड काइंड ऑफ एक्सपोज़र, है ना? वो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे थे। उनके पास काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज़ थे जो वो लेवरेज कर सकते थे। तो उनके ऊपर काम करना एक अलग बात है, उनको एक एक कदम और आगे ले जाना एक अलग बात है, एंड द अदर थिंग इज़ कि एक धमन पानी है, जहाँ पे जो काला पानी है, और आई एम लाइक चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज एंड वर्किंग विद द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़। तो एग्ज़ाम्पल का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इससे अच्छा ये सोचना है कि एग्ज़ाम्पल का इम्पैक्ट कितना रूटेड है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। आपका एग्ज़ाम्पल सिलेक्ट हो गया, ऐसा हम मानते हैं। देन वी विल गो फर्दर कि अब आपको ये करना है कि एक लीडरशिप का डेफिनिशन बनाना है ना? अब लीडरशिप का डेफिनिशन गूगल कर देंगे, डेफिनिशन ऑफ लीडरशिप आ जाएँगे 100 ठो डेफिनिशन, और आपको ये उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? बस ये समझना है कि ये लीडरशिप का डेफिनिशन जो है, ये आपका होना चाहिए। आपका आपका माने आपको बनाना नहीं है, आप उसको तोड़-मरोड़ सकते हैं, जो ऑनलाइन आप गूगल कर रहे हैं उसमें। खुद का, अगर आप जिस लीडरशिप क्वालिटीज़ पे बिलीव करते हैं, या आप जिस लीडरशिप पैटर्न पे बिलीव करते हैं, है ना? वो है ना, मेरा पैटर्न अलग है, तो आपका पैटर्न होना चाहिए कि आपका क्या पैटर्न है। तो आपको एक लीडरशिप का डेफिनेशन इस तरीके से बनाना है कि वो आपके थ्रू आउट द एग्जाम्पल दिखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि मतलब मेरा जो लीडरशिप का डेफिनेशन है, वो इस तरीके से है कि मैं ऐसे लीडर्स को मानता हूँ, या मैं ऐसे लीडरशिप को मानता हूँ, या लीडरशिप पैटर्न को फॉलो करता हूँ, कि आप सामने आइए, मतलब लीडर जो होता है वो सामने आता है, एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है, और वो और लीडर्स क्रिएट करता है ना? आपने एग्जाम्पल सेटअप किया और आप अलग लीडर्स बना रहे हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मतलब ये लीडरशिप, इस तरीके का लीडरशिप पैटर्न मेरा है। तो मैं जितने भी लोगों को मानता हूँ, या मैं जितने भी लोगों को एज़ अ लीडर फॉलो करता हूँ, वो सारे लोग ऐसे ही हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक एग्जाम्पल सेट किया और उन्होंने नए लीडर्स क्रिएट किए। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, in terms of Tarunai, in terms of Azim Prem University, in terms of धमन पानी, कि मैंने एक सिचुएशन थी, मैंने वहाँ पे कुछ क्रिएट कर दिया, या कुछ कुछ कर दिया, और मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं बैक साइड पे आ जाऊँ, और अब और लीडर्स क्रिएट हो, और नए लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करें। सो धमन पानी में नन्हे, फुलझर दीदी, ये इस तरीके के जो लोग, सुरेंद्र, इस तरीके के जो लोग वहाँ लीडर, नई एक लीडरशिप क्रिएट हुई। तो इस लीडरशिप को मैं मानता हूँ। अब आप मैं ये लीडरशिप डेफिनिशन आपको क्यों बता रहा हूँ मेरी, क्योंकि आप गूगल से कॉपी पेस्ट करके लीडरशिप डेफिनिशन लिखेंगे, तो वो आपके एग्जाम्पल के साथ अलाइन होनी चाहिए, है ना? मतलब अगर हम इसको बोलेंगे कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ पहले लाइन में मेरे कि आई फॉलो द लीडरशिप पैटर्न, या आई फॉलो द लीडर, दोज़ क्रिएट एग्जाम्पल एंड क्रिएट न्यू लीडरशिप। तो मेरे पूरे एग्जाम्पल में, मतलब मैं 2 एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल जो भी लिख रहा हूँ, उसमें इसका ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए कि मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया और मैंने लीडर्स क्रिएट किए, है ना? ये अगर नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका डेफिनिशन और आपका एग्जाम्पल, इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब आप या आइदर यहाँ झूठ बोल रहे हो, आइदर आप या और वहाँ झूठ झूठ बोल रहे हो। तो ये होना चाहिए। एक एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। कल मैं हमारी एक दोस्त है, उनका ऐसे रिव्यू कर रहा था लीडरशिप का। तो उनका लीडरशिप का डेफिनेशन है कि मतलब वो इस तरीके का लीडरशिप फॉलो करते हैं कि एक लीडर जो होता है, वो आता है, वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है, लोगों को कन्विंस करता है ना? वो लोगों को कन्विंस करता है और उसकी बातें लोगों से मनवाता है, काइंड ऑफ। तो उनका ये लीडरशिप का डेफिनेशन है। तो अब उनका जो एंटायर एग्जाम्पल है, उसमें ये हर बार दिख रहा था, है ना? कि जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया कि समथिंग इज़ हैपन, सम सिचुएशन वाज़ देयर, एंड शी एंटर्ड इन दैट सिचुएशन, एंड शी कन्विंस एक्चुअली पीपल, शी फैसिलिटेट टू द फैमिली और टू द पीपल टू फॉर लाइक टू डू सम एक्शन, कुछ करने के लिए उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो अगर ये रिलेशन अगर नहीं है, तो मतलब या तो वहाँ गड़बड़ है, या तो यहाँ गड़बड़ है।
तो एक एक लीडरशिप का डेफिनेशन आप अपना बना लीजिए। एक 2 लाइन का मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि 20 वर्ड्स, 15 से 20 वर्ड्स का। ये लीडरशिप का डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये चेवनिंग बोलता है कि आपको आपके क्वेश्चन्स में कि आप लीडरशिप का डेफिनेशन दीजिए। कई बार पिछले साल तो नहीं था, बट उसके 1-2 साल पहले का मैंने पढ़ा था तो वो था। और ये सजेस्टिव होता है कि आप ऐसे ही एग्जाम्पल मत लिखिए, उनको बताइए कि मैं क्या हूँ, है ना? कि या मैं किस तरीके का लीडरशिप फॉलो करता हूँ। और ये करने के बाद आपको शुरू करना है आपका एग्जाम्पल। तो उस एग्जाम्पल में आपको सिचुएशन लिखनी है कि इस तरीके की सिचुएशन थी और इस तरीके का मैंने अब सिचुएशन को हम कैसे नरेट कर रहे हैं ना? सिचुएशन को एक एक मैक्सिमम 3 लाइन या 3 लाइन में सिचुएशन होना चाहिए, कुछ कैची वर्ड्स। अब ये सारा खेल, जैसे मैंने पहले भी बोला था, वोकैब्युलरी और गुड इंग्लिश का ये सारा खेल है। तो अगेन आपका इंग्लिश बेहतर होगा ऐसा हम मानते हैं। नहीं होगा इतना दिक्कत नहीं है, है ना? राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो हम बोलते हैं या हम आम आम भाषा में या हम आम तौर पे जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली लाइफ में, so this is different, and academic English is very different. So there is a certain words to use in academic difference. So that's why you need some of your friends, can say फ्रेंड्स फिलोसोफर गाइड, जो आपके साथ हो, जो आपको इस इंग्लिश वाले चीज का मसला हल कर पाए, जो आपको इस इंग्लिश वाले मतलब आप उसके पास एक रॉ मटेरियल काइंड ऑफ आप उसको दे दे और आप वो उसको बेहतर तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके बेहतर तरीके से इंग्लिश में बना के दें। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है कि एक ट्रस्ट का मामला बोलिए या जो हम बोल सकते हैं कि एक एक आपका विश्वास किसके ऊपर है, ज़िम्मेदारी का मामला बोलिए, तो कोई एक ऐसा दोस्त अपने साथ रखिएगा या अपने आप पकड़िएगा, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, है ना? आपका एसेज़ जो आपने लिख रहे हैं या जो एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हैं, वो कहीं पे मिसयूज़ ना हो उस एग्ज़ाम्पल्स का। मतलब क्या, नाम बदल के, ट्यूनिंग वाला लोग वैसे भी चेक नहीं करता है, तो नाम बदल के और क्या प्लेसेस का नाम बदल के ये सब चीजें हो जाती है। आजकल वैसे भी नाम बदलने का चलन चल रहा है। तो ऐसा दोस्त पकड़िए जो इसको सही सही मायने में इसको इवैल्यूएट कर पाए और जो आपको सही फीडबैक दे पाए और इंग्लिश का एक एक चीज इसमें कर पाए। तो आप ये 2 चीज़ों का और ध्यान इसमें रखना है कि सिचुएशन जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए, है ना? मतलब ऐसे ही लिखने के लिए कुछ भी नहीं लिखना है। लॉजिकल सिचुएशन हो जो एक्चुअल है। अब उसमें 1-2 लाइन का लीपापोती किया जा सकता है, इतना लोड नहीं है, बट वो लॉजिकल होना चाहिए अगेन, है ना? तो द थिंग इज़ आपको सिचुएशन लिखनी है। अब इसमें थोड़ा से 2-3 वर्ड्स मैटर करते हैं ना, द सिचुएशन वाज़, कि अब इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत पुराना कोई एग्ज़ाम्पल मत उठाइए। जैसे मान लीजिएगा कि अभी 2023 है, आप 2024 के लिए मतलब 2023 में आप एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं आप 2002 का, मतलब हो सकता है कुछ लोग बहुत मतलब उम्र-दराज़ लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, या हो सकता है कोई बेहतर एग्ज़ाम्पल हो उनके पास। बट कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा रिसेंट का, पिछले 5-6 सालों का अगर आपके पास एग्ज़ाम्पल हो, तो वो मतलब ऐसा उसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा, पुराना एग्ज़ाम्पल होगा तो। बट इट ऑलवेज़ गुड कि आप एक रिसेंट एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, तो रिलेटिविटी जो है मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, जो लोग जो रिलेट कर पाएँगे उस सिचुएशन के साथ, वो सिचुएशन के साथ रिलेट करना आसान हो जाएगा। नहीं तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले भिड़े की तरह हो जाएगा, हमारे ज़माने की बात है, ऐसा ना हो। आज के ज़माने की हम थोड़ा-सा अगर बात करेंगे तो और बेहतर रहेगा। देन जैसे द सिचुएशन वाज़, ये थोड़ा-सा सेकंड टास्क। सो व्हाट टास्क व्हाट टास्क व्हाट रोल यू प्लेड देयर, तो उसमें थोड़ा-सा माय रोल या फिर मेरा टास्क ये था, है ना? माय टास्क वाज़। अब इसमें कई बार ये होता है इसमें कि टास्क जो है आपको कोई या तो असाइन करता है या तो आप खुद ले लेते हैं ना। जैसे इन इन माय केस आई वाज वर्किंग विद प्रदान, सो दैट्स व्हाई प्रदान गिव मी द टास्क। मतलब प्रदान ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि भाई आप गांव में जाइए, आप मोबिलाइज कीजिए, आप एसएचजी का बैठक कीजिए एंड इस गांव का हमको लाइवलीहुड प्लान बनाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। कल मेरी जो दोस्त है उनका मैं ऐसे रिव्यू कर रहा था, उसमें उनके ऑर्गेनाइजेशन का काम अलग है ना? बट एक ऐसा सिचुएशन है, दिक्कत वाला सिचुएशन है, उन्होंने खुद को टास्क, मतलब शी एंटर्ड इन दैट सिचुएशन बाय हरसेल्फ। तो उनका खुद का वो डिसीजन है कि मुझे इसमें जाना है। इट वाज काइंड ऑफ रिलेटेबल टू विद द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, बट
वो उनका डायरेक्ट कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। शी ओन दिस सिचुएशन ऑन हर पर्सनल रिस्क। तो इस तरीके का भी चीज़ है। तो इसलिए हमको ये करना है कि ये थोड़ा-सा ये बहुत ज़रूरी है कि ये टास्क आपको असाइन तो ये लिखना कि मेरा टास्क ये था इसमें, या आई आई कंसीडर माई सेल्फ कि मुझे इसमें करना चाहिए एंड आई एंटर्ड इन द सिचुएशन। अब इसमें लिखते समय आपका टास्क जो है वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल माने टास्क बड़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, बट इसको सिंपल भाषा में और क्लियर भाषा में लिखना चाहिए। क्लियर भाषा में माने क्या? आई मोबिलाइज़, है ना? मतलब मेरा टास्क क्या है? आई मोबिलाइज़। मेरा टास्क क्या है? आई ओरिएंट पीपल। मेरा टास्क क्या है? आई फैसिलिटेट द प्रोसेस। सो मेरा टास्क क्या है? आई गैदर्ड द कम्युनिटी। मेरा टास्क क्या है? आई अवेयर द कम्युनिटी। या एनीथिंग, मतलब मैं कम्युनिटी इसलिए बोल रहा हूँ, द टर्म इज वेरी फेमिलियर टू मी बेसिकली। तो आपका टास्क जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। आपका टास्क क्या है उसमें? माय टास्क इज टेक्निकल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट, या टेक्निकल सपोर्ट टू द डिपार्टमेंट। माय टास्क वाज creating a teaching aid, creating a teaching modules with along with the teachers, है ना? इस तरीके का। तो जो भी आपका टास्क है ना, तो वो क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई इसका रोल क्या था इसमें। ऐसा नहीं कि मैं वहां गया मैंने ये किया, इस तरीके का नहीं, तो क्लियर कट होना चाहिए। तो आपका टास्क जो है वो अगेन 2-3 लाइन में टास्क आ जाना चाहिए आपका। थर्ड थिंग होती है एक्शन क्या किया। अगेन अब एक्शन शुड बी वेरी कॉन्क्रीट फर्स्ट, एंड शुड बी क्लियर, कि एक्शन भी क्लियर होना चाहिए। अब इसमें कई बार ये होता है कि आपका रोल क्या था और आपके साथ कोई अगर और लोग हैं। इन माय केस देयर वर ऑल विलेज, लाइक पूरे धमन पानी के लोग थे इस पूरे जर्नी में। बट आपका रोल, मतलब मेरा रोल क्या था उसमें, मैंने क्या एक्शन लिया। मैंने मेरा पहला जो ऐसे लिखा था, मतलब माय फर्स्ट ड्राफ्ट व्हेन आई रोट, सो दैट टाइम आई सेड कि को ट्रैवलर, और साथ में मिलके हमने ये किया, है ना? ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हम भारतीय भाषा में इसको हम थोड़ा दिक्कत हो जाती है हम लोगों के साथ। हम क्या करते हैं, कई बार हमारे इसमें क्रेडिट लेना पाप माना जाता है ना? मतलब जो क्रेडिट लेता है उसको बोलते हैं कि बहुत आगे-आगे कर रहा है, जो क्रेडिट लेता है उसको बोलते हैं अरे ये तो अपनी ही झाड़ता है ना? बट अ हियर वी हैव टू राइट इन अ आई, मतलब मैं से शुरू कर रहे हैं और मैं से लिख रहे हैं कि मैंने क्या किया, मेरा लीडरशिप रोल क्या था, मैंने क्या एक्शन लिया, मैंने क्या रिजल्ट लाया। सो बेसिकली जब मैंने मेरा पहला ऐसे मतलब पहला ड्राफ्ट लिखा था लीडरशिप का, दैट टाइम मैंने पूरे टाइम बस यही लिखा था कि हमने क्या किया साथ मिलके, क्योंकि मैं यही ट्रेनिंग भी वैसी थी, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, तो मैं नहीं कर सकते आप, और नहीं भी था, मैं वाला सिचुएशन भी नहीं था। सिचुएशन ये था कि हम सब ने मिलके दमन पानी में बदलाव लाया था, गाँव का लोग, मेरे स्टाफ, मेरी टीम, प्रधान का फिलॉसफी एंड ऑल। बट आपको आपका रोल उसमें ढूँढना पड़ेगा कि आपका क्या रोल था। ठीक है, आपने मिलके किया, बट व्हाट इज़ योर रोल इन इन दैट? तो मैंने क्लियरली उस तरीके के लिखा था कि आई फैसिलिटेट द प्रोसेस, है ना? ये। तो आई ओरिएंट द पीपल, आई कंडक्ट अ न्यूमरस मीटिंग विद कम्युनिटी। सो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक्शन क्या आपने लिया। तो मैंने जो एक्शन लिया था कि मैंने जो विलेज मैप बना था, या जो इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का प्लानिंग हम लोगों ने किया था, सो आई फैसिलिटेट द मैप मेकिंग प्रोसेस, बेसिकली द आई फैसिलिटेट द पीआरए टूल्स। सो पीआरए, क्योंकि टूल्स तो लोगों, मतलब टूल्स मैंने फैसिलिटेट किए, मैप तो लोगों ने ही बनाया। पूरा ट्रांजिट वॉक तो लोग हमने साथ में ही मिलके किया। पूरा जो उसका प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क है वो भी लोगों ने मिलके किया। बेसिकली आई जस्ट फैसिलिटेट द सिचुएशन, एंड आई फैसिलिटेट द प्रोसेस टू कोलैबोरेशन विद एमजीएनआरईजीएस, है ना? सो आई फैसिलिटेट प्रोसेस विद एमजीएनआर, ये बहुत जरूरी है। तो ये अगर हम कर पाएंगे तो एक क्लियर दिखेगा कि आपके एक्शन, मतलब आपका क्या एक्शन रहा। अब इसमें कई बार ये होता है कि मल्टीपल पीपल्स एंगेज रहते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो there is a team behind you, there is a philosophy of your organization, there is a government department, there is community member, the beneficiary people also. So अब इन सब में आप अगर लिखेंगे कि हमने मिलके किया, सो दिक्कत है। और इससे हमने मिलके किया में दिक्कत इसलिए है कि आपका रोल क्लियर नहीं हो रहा है ना? आपका रोल पता नहीं चल रहा है कि इसमें आप कहाँ लीडरशिप पोजीशन पे हो, या आप क्या कर रहे हो। और तो ये बहुत ज़रूरी है। एक तो इसलिए सबसे ज़रूरी ध्यान देना है कि इसमें मैं कहाँ हूँ, मेरा रोल क्या है, मैंने क्या एक्शन लिया, आपका एक्शन क्लियर होना चाहिए।
और लास्ट में बात आती है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। अब इम्पैक्ट जैसे स्टार अप्रोच में सिचुएशन हमने देखी, देन व्हाट वाज टास्क, व्हाट एक्शन यू डिड एंड व्हाट इज द रिजल्ट। सो रिजल्ट में अब थोड़ा सा बात थी कि रिजल्ट जो है वो टेंजिबल होना चाहिए, है ना? थैंक्स टू माय फ्रेंड अंजलि टू गिव दिस वर्ड, इंट्रोड्यूस दिस वर्ड इन माय लाइफ टू टेंजिबल। सो टेंजिबल होना चाहिए, मतलब क्या? टेंजिबल का मतलब होता है कि नंबर, मतलब दिखना चाहिए, इसको हम मैप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि गांव के लोगों के मानसिकता में बदलाव आया, है ना? सो मानसिकता का बदलाव हम मैप नहीं कर सकते। It's good to write in that way also, but in here in chevening context, we need to write a tangible output. अब एक एक बात होती है आउटपुट की, अब आउटकम पे भी आएंगे, वी विल डिस्कस दिस थियरी ऑल्सो। तो आउटपुट आपको लिखना है, टेंजिबल होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए कि भाई मैंने जब धमन पानी में काम किया तो इतने परसेंट माइग्रेशन रिड्यूस हुआ, है ना? या मैंने जब लोगों के साथ काम किया तो इतने फैमिलीज के साथ इतने फैमिलीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनका लाइफ स्टाइल में बदलाव आया। मैंने जब टीचर ये स्टूडेंट्स के साथ काम किया तो मतलब मैंने जब ये सब प्रोसेस किया तो जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि मैं जब वीडियो लाइव कर रहा हूँ तो इतने लोगों के मतलब नंबर ऑफ पीपल का कमेंट आया है। तो ये नंबर बहुत मैटर करता है। अब इस पूरे प्रोसेस में भी नंबर मैटर करता है, मतलब उसके उस पे आएंगे हाउ द नंबर मैटर्स। बट इम्पैक्ट स्पेसिफिकली, इम्पैक्ट में अगर हम बात करेंगे तो स्पेसिफिकली नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको नंबर इसमें बहुत स्ट्रैटेजिकली लिखने हैं। अब कई बार क्या होता है, अगेन जो मैंने पहले भी बोला था कि अब वो यहाँ आता है जो मैं बोला था ना, बड़ा एग्जाम्पल। तो बड़ा एग्जाम्पल एक्चुअली बड़े नंबर से डिराइव होता है। तो बड़ा नंबर की भाई मतलब ज्यादा लोगों के, मतलब 50,000 लोगों के इसमें बदलाव आया है, इस तरीके का। तो अब आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि नंबर लॉजिकल होने चाहिए। हवाबाजी में नंबर कुछ भी नहीं लिखने हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, इस तरीके का नहीं। तो लॉजिक होना चाहिए। अब लॉजिक क्या होना चाहिए कि अब नंबर आपका छोटा भी नहीं लगना चाहिए। एक तो होना चाहिए सच लिखना चाहिए, है ना? पहली बात तो सच लिखना चाहिए कि जितना है उतना। अब इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी काइंड ऑफ अगर हम बोलेंगे तो एक लॉजिकल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसका एक ऐसे मैं रिव्यू कर रहा था 4-5 दिन पहले। वो दुनिया की बहुत एक बड़ी संस्था है केपीएमजी करके, उसमें उसने काम किया है, मतलब ये दुनिया के टॉप 4 एनजीओज में आता है। अब उसने 50 अलग-अलग कैंपेन रन किए फॉर द प्लांटेशंस, है ना? अब उसने अपने एग्जांपल्स में लिखा था कि मैंने 50 कैंपेन रन किए और मैंने 1000 पेड़ लगाए, है ना? ये उसका उसमें एग्जांपल था। एक्चुअल में अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये नंबर्स थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं, मतलब नंबर यही लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको थोड़ा-सा लिखने का वे हमको बदलना पड़ेगा। अब वे क्या बदलना पड़ेगा? जैसे मान लीजिएगा कि अब इसका हम रेशो निकालते हैं। 50 कैंपेन, 1000 पौधे लगाए, मतलब एक कैंपेन में आपने 20 पौधे लगाए। सही, हाँ, 20 पौधे लगाए। तो अब आप 20 पौधे लगाने के लिए आपने पूरा कैंपेन रन किया, तो ये गड़बड़ है। आप केपीएमजी में काम कर रहे हैं। अब इसको अगर हम ये ऐसा बोलेंगे कि हमने 10,000 पौधे लगाए, तो फिर भी अगेन प्लांट्स का आता है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग व्हाइल रीडिंग दिस, कि अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो कि हमने वो 10,000 पौधे ही रखे हम, लेकिन उस 10,000 पौधे से ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ प्लांट से ज्यादा नंबर ऑफ एकर्स को वैल्यू दिया जाएगा, है ना? तो जैसे मान लीजिएगा कि हमें बोलेंगे 10,000 पौधे लगाए, इससे अच्छा हमने 100 एकड़ में प्लांटेशन किया। सो 100 एकड़ इज अ, मतलब ये विजिबल है, ये दिखता है, ओ 100 एकड़ में काम किया इसने, ये चीज होती है। 10,000 पौधे लगाए, कितने जिंदा रहे? ये पहला सवाल हमारे मन में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लांटेशन का सिचुएशन कुछ इस तरीके का ही है। तो जब हम प्लांट्स का बात कर रहे हैं, मतलब जब हम एक इस तरीके का नंबर्स का बात कर रहे हैं, तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, मतलब मरने का चांसेस बहुत ज्यादा। तो हम एकड़ में बात करें, है ना? झूठ नहीं बोलना है। बस ये है कि अश्वत्थामा मर गया, इंसान की हाथी पता नहीं। तो ये डिप्लोमेसी हमको इस तरीके का, जब हम लॉजिक दे रहे हैं, जब हम नंबर्स दे रहे हैं, तो हमको ये करना है कि मैंने 10,000 प्लांट्स लगाए, या मैंने मतलब 1000 एकड़ में प्लांटेशन किया। और दूसरा, मैंने कैंपेन कितने रन किया? 50 रन किए। तो इसको क्या हम थोड़ा कम कर सकते हैं, तो रेशो मेंटेन दिख जाए कि हमने 20 कैंपेन रन किए और 100 एकड़ में प्लांट्स लगाए। सो ये लॉजिकल इसके साथ जाए। अब हम झूठ बोल रहे हैं क्या? तो हम झूठ नहीं बोल रहे, हम एक नंबर कम करके दूसरा बढ़ा रहे हैं, है ना? अब ये नंबर, ये हर किसी का अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है कि किस तरीके से कितना
कितने नंबर्स का मतलब कितना सामने वाले को बताना है और किस वे से बताना है, कितना बताना है, इससे अच्छा किस वे से बताना है। तो ये लॉजिक थोड़ा इसमें होना चाहिए। मेरे केस में व्हाई माय मेंटर और माय फ्रेंड्स सजेस्ट मी कि दिस दमन पानी एग्जांपल विल नॉट वर्क हियर बिकॉज़ दमन पानी में 80 परिवार है और अब हाँ, अब उस केस में ये था कि दमन पानी में 80 परिवार है और मैं अगर लिखता कि मेरा जो इंटरवेंशन था उसका इम्पैक्ट 1000 परिवार पे गया। तो 1000 परिवार माने एक घर में लगभग मतलब क्या 11 लोग? हाँ, तो 11 से 12 लोग एक घर में। तो एक परिवार में 12 लोग ये थोड़ा-सा मतलब कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में क्योंकि मैंने लिखा है 80 परिवार है और मैं आखिरी में लिख रहा हूँ कि 1000 परिवारों तक इसका इम्पैक्ट गया है। तो ये 1000 लोगों तक इसका इम्पैक्ट गया है। तो ये थोड़ा-सा इलॉजिकल टाइप ऑफ लगता है कि एक परिवार में 12 लोग हैं क्या? बट जो लॉजिक मेरा नंबर था कि मैंने 350 मतलब हमारे यहाँ जनसंख्या अगर बोलेंगे 410 के आसपास जनसंख्या है। लेकिन मैंने लिखा है 350 मोर देन 350 लोगों तक ये इम्पैक्ट पहुँचा है। तो अब जो मेरे मेंटर और ये लोग थे उनको 350 नंबर कम लग रहा था। बट मेरा था कि दिस इज़ माय नंबर, है ना? अगर मेरे को कोई बोले कि 350 लोगों के नाम बताओ, सो 200 लोगों के नाम तो मुज़ुबानी याद है ना? इस तरीके का। तो ये बहुत ज़रूरी है ना? मैं अगेन जो लोग देख रहे हैं अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा सो वी कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। इसके बाद भी आप कमेंट पे बता सकते हैं आपका सवाल अगर होंगे तो आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भी एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तो मोस्टली हम यूट्यूब लाइव ही करेंगे क्योंकि आज वो टेक्निकल इश्यू आ गया था कि एनीवे तो ये नंबर्स जो है लॉजिकल होने चाहिए। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये होती है दोस्तों इसमें कि क्या एग्ज़ाम्पल आप पुट कर रहे हैं? मतलब जब मुझे बोला कि धमन पानी का एग्ज़ाम्पल विल नॉट वर्क, तो मैंने सोचा मैं मेरा जवाब या मैंने खुद से यही बोला कि यार एग्ज़ाम्पल काम भले ही ना करे, है ना? अगर ये एग्ज़ाम्पल काम नहीं करेगा इसका मतलब आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट माय वर्क विद द लार्जर वर्ल्ड। मैंने जो धमन पानी में काम किया है, उसको मैं पूरी दुनिया के साथ अभी कम्युनिकेट करने में असफल हूँ, है ना? असक्षम हूँ। तो मुझे और काम करने की ज़रूरत है, मेरे स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, है ना? अब आप बोलेंगे अरे यार! तो गड़बड़ हो गया है, तो गड़बड़ नहीं हुआ। आप उसको किस तरीके से पॉजिटिव एंगल से ले जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 10 महीने, 11 महीने का समय लेता है। अ, ये जो आप आज फॉर्म भर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट आएगा इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा फरवरी में मतलब इंटरव्यू का रिजल्ट माने इस एसेज का रिजल्ट आएगा फरवरी में बेसिकली कॉल फॉर इंटरव्यू इंटरव्यू होंगे इन अ मंथ ऑफ अप्रैल एंड रिजल्ट आएगा इन अ मंथ ऑफ सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून सो अभी से लेके तीसरे मैंने 9-10 महीने का प्रोसेस है 10 महीने में बहुत पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा इंसान फ्रस्ट्रेट होता है इंसान को लगता है कब आएगा रिजल्ट आज हम वन डे से 2020 पे आ गए हैं तो हमको जल्दी सब चीजों की आदत लग गई है 2 मिनट्स मैगी तो इसलिए पेशेंस बहुत चाहिए होते हैं तो इस पेशेंस के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस लेकर के ये एग्जाम्पल जो है आपको देखने पड़ेंगे कौन से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं तो इस तरीके का है एक लीडरशिप का डेफिनेशन बनाना है देन एक सिचुएशन योर टास्क योर एक्शन एंड योर रिजल्ट और आखिरी में अगर संभव है तो एक दो लाइन में आपका जो अगेन गोइंग टू योर ऑन ऑन द टॉप जो आपने लीडरशिप का डेफिनेशन आपका बोला था वो वर्ड्स इसमें जरूर आने चाहिए है ना जैसे लीडरशिप न्यू लीडरशिप बिल्डिंग अ लीडरशिप बिल्डिंग पीपल टू बिल्ड पीपल इस तरीके का जो मतलब ये मेरा मैं अपना बता रहा हूँ मैंने इस तरीके का डेफिनेशन में जो लिखा था वो थ्रू आउट द एसे था कि नए लीडर्स क्रिएट किए मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया इस तरीके से अब आखिरी में थोड़ा सा आपको ये एक मतलब लिखना होता है कि विद दिस एग्जाम्पल मतलब इस तरीके का हाँ अब ये एक एग्जाम्पल का बात मैंने किया मैं क्योंकि मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा था अब आपको दूसरा एग्जाम्पल लिखना है सॉरी आपको अगर दूसरा एग्जांपल लिखना है तो सेम वे सेम स्ट्रेटेजी सेम बस आप अब कल अगेन मैं एक मेरे दोस्त का ऐसे रिव्यू कर रहा था अब उन्होंने क्या किया था उनका फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही स्ट्रांग बहुत ही कॉन्क्रीट था लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस पहले वाले एग्जांपल पे किया और आखिरी में कुछ 150 वर्ड्स वगैरह बच गए थे तो उन्होंने दूसरा एग्जांपल घुसेड़ दिया बीच में सो दिक्कत ये है कि वो एग्जाम्पल उन्होंने बस लिखने के लिए लिखा था मतलब क्योंकि 150 वर्ड्स बचे हैं पहले एग्जाम्पल को और खींच नहीं सकते तो दूसरा एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लिटरली 4 लाइन थी
और 4 लाइन में बस इस तरीके का मतलब 1 लाइन में सिचुएशन थी, 1 लाइन में उनका एक्शन था, एक ला ये सारा चीज़। तो आई आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इस तरीके का मत कीजिए। अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी है ना? अननेसेसरी चीज़ें माने मतलब इस तरीके का जगह कम पड़ गई इसलिए कुछ कम करना है या जगह बच गई तो कुछ भी एग्ज़ाम्पल बीच में घुसेड़ देना है। ये सब नहीं करना है ना? या तो पहले एग्ज़ाम्पल को कट शॉर्ट कीजिए प्रॉपर तरीके से और दूसरा एग्ज़ाम्पल उतने ही स्ट्रांगली, उतने ही कॉन्क्रीटली लिखिए। सी द बोथ एग्ज़ाम्पल हैव सेम वैल्यूज़ ऐसा नहीं कि पहले एग्ज़ाम्पल देख के जो पढ़ने वाला है वो एकदम वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया अब दूसरा एग्ज़ाम्पल पढ़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपके दोनों एग्ज़ाम्पल को सेम वैल्यू है, सेम उसका इम्पोर्टेंस है। सो दोनों एग्ज़ाम्पल को उतने ही ताकत से आपको लिखना है ना? तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है। दूसरा कई बार हम डेटा लाते हैं, है ना? जो डेटा का मैंने बात किया कि डेटा के ऊपर बात करते हैं। तो कई बार जो हम डेटा लाते हैं ना, तो डेटा का मतलब ये है कि आप अपना डेटा लाइए। अपना माने जो नंबर्स, फिगर्स है वो अपना लाइए कि मैंने इतने नंबर्स ऑफ मीटिंग किए, मैंने इतना करोड़्स ऑफ फंड मोबिलाइज़ किया, मैंने इतने लोग नंबर्स ऑफ मतलब इतने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया। गाँव में इतना परसेंट ऑफ माइग्रेशन था, इतना परसेंट कट डाउन हुआ, इतना परसेंट एनीमिया था, इतना परसेंट कट डाउन हुआ। इस तरीके का चीज़ है ना। अब कई बार क्या होता है कि इसमें हम कई सारा बाहरी डेटा डालते हैं टू सपोर्ट आवर एग्जाम्पल। सपोज कि जैसे मान लीजिएगा हमने कोई हमारे एक दोस्त है जो फार्मर सुसाइड पे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में या इंडिया में। तो हम कई बार क्या करते हैं हमारा एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं, सिचुएशन लिख देते हैं और मतलब एक पर्टिकुलर जहाँ का सिचुएशन है वो लिख देते हैं और बीच में ही हम कोई एक डेटा लाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पिछले इतने सालों में इतने किसानों ने सुसाइड किया है। या फिर हम बीच में कुछ इस तरीके का लाते हैं कि किसानों का आत्महत्या तो हमारे देश में आम मानी जाती है। दिस काइंड ऑफ लाइन एक्चुअली थोड़ा-सा दिक्कत करती है। या तो आप इसको शुरुआत में कहीं लिख दीजिए, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दिस लाइन विल नॉट वर्क, दिस लाइन विल वर्क वेरी स्ट्रांगली बट या तो इसको शुरुआत में कहीं रखिए या तो सबसे आखिरी में कहीं रखिए। द थिंग इज़ कि आपको जब आप अपना एग्ज़ाम्पल शुरू कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम्पल में बस आप होने चाहिए, है ना? मतलब उसमें बीच का ज्ञान, उसमें कहीं की फिलॉसफी, कहीं का मतलब डेटा ये ना हो। हाँ, ये जो जितना भी आपको ज्ञान लिखना है, जितना भी आपको डेटा, फिलॉसफी कहीं से रिकॉर्ड मतलब कहीं से क्या बोलेंगे हम उसको पेपर पढ़ के कुछ और लिखना है, कुछ बहुत बड़े नंबर्स देने हैं, तो या तो स्टार्टिंग में दीजिए इन द सिचुएशन बिफोर द सिचुएशन आई विल से सिचुएशन इज़ अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स। मतलब जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारे कोई दोस्त है जो फार्मर सुसाइड में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में एक और वो अपना एक लीडरशिप का एग्जांपल दे रहे हैं एक गाँव का। अब आपको देना है कि महाराष्ट्र में या देश में पिछले इतने सालों में इतने किसानों ने आत्महत्या की थी। सो दिस थिंग शुड बी आपके जो आप एग्ज़ाम सिचुएशन बता रहे हैं उसके पहले होनी चाहिए। सिचुएशन आपको तो उस गाँव की बतानी है, उस इंसिडेंस की बतानी है ना? तो ये उसके पहले लीडरशिप का जो आप डेफिनिशन लिख रहे हैं उसके नीचे आप ये सब डेटा दीजिए या तो आखिरी में दीजिए, है ना? ये चीज़, तो डेटा माने आप एक हाँ, क्योंकि पढ़ने वाला जो होता है, वो एक बार अगर आपके नाम से शुरू कर देगा पढ़ना, तो एंड में भी आप ही का नाम आना चाहिए, मतलब आप ही होने चाहिए पूरे इसमें। आप छाए होने चाहिए बेसिकली पूरे एग्ज़ाम्पल में। ये चीज़। दूसरा ये चीज़ है कि क्रेडिट जो देना होता है, मतलब जैसे मैंने बोला अलोंग विथ कम्युनिटी, है ना? को-ट्रैवलर्स जर्नी। तो ये आपको बहुत ही स्मार्टली इसको लिखना पड़ेगा, है ना? कि उनका रोल क्या रहा है, ये बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आई फैसिलिटेट द सिचुएशन एंड कम्युनिटी एक्चुअली क्रिएट द प्लान और मेड द प्लान और कम्युनिटी एक्चुअली आई लेड द सिचुएशन, है ना? या आई मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड दे टेक द डिसीजन। इस तरीके का। तो आपका रोल क्या है, उनका रोल क्या है? तो ये होना चाहिए। तो और दूसरा एक इनपुट आउटपुट का बात किया था मैंने वो इनकम्प्लीट रहा है कि इनपुट माने जो आप सिचुएशन, टास्क, एक्शन ये आपका इनपुट है। आउटपुट जो है वो आपका रिजल्ट है और उसके सबसे आखिरी में अगर आप जब आप इम्पैक्ट लिख रहे हो तो सबसे आखिरी में अगर आप 2 लाइन ऐड कर पाएँगे कि इसका आउटकम क्या रहा है ना? आउटकम माने कि इसका आज की सिचुएशन में ये कहाँ पे है? जैसे फॉर एग्जांपल अगेन वही एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई दोस्त है जिन्होंने एक गाँव में फार्मर सुसाइड के ऊपर काम किया है और उन्होंने वो उनका आखिरी का स्टेटमेंट इस तरीके से इम्पैक्ट इस तरीके से है कि वो इम्पैक्ट मतलब जैसे रितेश भाऊ है हमारे देख रहे हैं अभी तो अब वो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और मार्केटिंग और इन सब चीज़ों पे काम करते हैं।
या तो अगर अगर हम उसको इस तरीके से देखेंगे कि उनका उनका इम्पैक्ट जो है, उनका रिज़ल्ट जो है उस तरीके से आया कि द प 2000 मान लीजिए 17 में या 2020 में उन्होंने एक गाँव में ये सब शुरू किया था और उन्होंने 100 किसानों को उस इनिशिएटिव में या उस जो उनका असाइनमेंट था या वो जो भी था, उसमें जोड़ा। तो 100 किसानों के ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ। बट 2023 में उनकी 2023 में इनकी सिचुएशन क्या है? मतलब वो कहाँ पे है? सो बेसिकली इसको आउटकम बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं ना। तो 2023 में वो लोग कहाँ हैं? तो वो 100 के शायद आज 1000 हो गए होंगे, या वो जो 100 था उनका शायद टर्नओवर बढ़, जो एफपीसी उन्होंने शुरू किया था, जो या जो बिज़नेस उन्होंने शुरू किया था उसका टर्नओवर बढ़ गया होगा। So that time turnover was 1 crore and the present day the turnover was we can say the 10 crore, 50 crore। तो इस तरीके का कि उस टाइम ये सिचुएशन था। जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल बताऊंगा तो मतलब मैंने जब ये शुरू किया था, लाइब्रेरी शुरू किया था, उस टाइम मेरे पास 250 किताबें थी। और ये 2016 की बात है, 2016-17 की बात है जब मेरे पास 250 किताबें थी। और आज मेरे पास जो है 1098, द स्पेसिफिक नंबर आई गिवन इन माय नेटवर्किंग एग्जांपल। वी विल सी दिस एग्जांपल नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो आज आज की सिचुएशन में वो कहाँ पे, या कुछ भी आप उसमें कर रहे हैं आज की सिचुएशन में, तो वो जैसे मैंने लिखा था कि उस दौरान मतलब उस टाइम ये था कि मैंने इनके साथ ये सब चीजें, मतलब कि लोगों के साथ काम वगैरह किया था। और आज की सिचुएशन में ये मैं छोड़ चुका हूँ 2020 में। बट आज के टाइम में उसका रेलेवेंट या वो चीज कहाँ पे है ना, इसको आउटकम बोलते हैं। तो एक लाइन अगर आप आउटकम का अगर इसमें जोड़ देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो 46 मिनट्स, थैंक यू वेरी मच। ये मैं अब बहुत कम व्यूज है, नो वरीज, आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा लोगों तक हो सकते हैं। अंग्रेजी इसलिए नहीं ज्यादा झाड़ रहा हूँ या फिर अंग्रेजी में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये गांव के लोगों तक, ये गली मोहल्ले तक ये पहुंचे, लोग इसको देखें। एंड वी विल क्रिएट द बेटर वर्ल्ड फॉर आवर कम्युनिटी। वी विल हम लोग अपना स्टोरी